नमस्कार। आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के मध्यकाल की, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास को पढ़ने का समय बहुत लंबा है और इसको पढ़ने की सुगमता के लिए हमने वर्गीकरण कर लिया है, वर्गीकृत कर लिया है, इसको कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आज हम बात कर रहे हैं मध्यकाल की। ये वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है और मध्यकाल क्या है, इसकी शुरुआत कब से होती है, आइए बात करें। हम प्राचीन भारतीय इतिहास जो है उसका समय मानते हैं जब से इतिहास लिखने की शुरुआत हुई तब से लेकर करीब 7वीं-8वीं शती तक। इतिहास में जब हम किसी तिथि का निर्धारण कर रहे हैं तब 100 साल तक भी आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हम 7वीं-8वीं शती कह सकते हैं। इतिहास में 100 साल ऊपर नीचे हम ले सकते हैं क्योंकि बहुत सी तिथियां हमें लगभग में देनी पड़ती हैं। कुछ इतिहासकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत 800 ईस्वी से मानते हैं, कुछ 1200 ईस्वी से मानते हैं। कुछ ये कहते हैं इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है इसके 2 भाग कर लेते हैं। पहला भाग 800 से 1200 ईस्वी का और दूसरा 1200 ईस्वी से अंग्रेज़ों के आने के समय तक, यानी 16वीं सदी में लगभग कभी, ऐसा मान लेते हैं। अगर हम इस वर्गीकरण को मानें कि 800 से 1200 ईस्वी एक भाग और दूसरा भाग 1200 ईस्वी से अंग्रेज़ों के आने तक, तो ये पहला भाग जो है 800 से 1200 ईस्वी का समय, इसको हम प्री मिडाइवल इंडिया कह सकते हैं, पूर्व मध्यकालीन युग। शुरू में ऐसा माना जाता था कि ये अंधकार का समय था, डार्क एजेस थी, क्योंकि इस समय के इतिहास के बारे में हमारे पास बहुत अधिक जानकारी नहीं है। बहुत छोटे छोटे से राज्य बन गए थे। सबसे बड़ा उत्तर भारत का जो राज्य था वो हर्षवर्धन का आखिरी राज्य था और उसके बाद पूरा उत्तर भारत छोटे छोटे से राज्यों में विभक्त हो जाता है, जो आपस में एक दूसरे से अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए लड़ते रहते थे, संघर्षरत रहते थे। इस समय उत्तर भारत में हमें कोई एकता देखने को नहीं मिलती, कोई बड़ा साम्राज्य देखने को नहीं मिलता और इसलिए इस समय को इतिहासकारों ने शुरू में अंधकार का युग कहा था, डार्क एजेस कहा था। लेकिन आज इतिहास को देखने का, पढ़ने का, लिखने का तरीका बदल गया है, नज़रिया बदल गया है। अगर दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो ये वो समय भी था जब हालांकि बहुत छोटे छोटे राजे, रजवाड़े, ठिकानेदार और ये सब थे, लेकिन ये वो समय भी था जब कला और संस्कृति को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। ये वो युग है जब मंदिर बनाने के लिए कभी साहूकारों का एक समूह दान दे देता है, कभी राजा का कोई मंत्री ही दान दे देता है, कभी राजा की माता मंदिर बनवा रही है, दान कर रही है, मंदिर के लिए कुछ गांवों का दान व्यापारी कर देते हैं। तो इस तरह से इस समय कला, संस्कृति, इन सारे क्षेत्रों में बहुत अधिक काम हुआ और इसी कारण अब हम 800 से 1200 के समय को ध्यान से पढ़ने लग गए हैं और उसका महत्व हमने जान लिया है। 1200 ईस्वी में हम सल्तनत काल की शुरुआत मान लेते हैं और तब से मध्यकाल की शुरुआत मान लेते हैं। ये वर्गीकरण क्यों हुआ प्राचीन काल से मध्यकाल? इस समय कुछ ऐसा हुआ कि प्रचलित सामाजिक संस्थाएं, प्रचलित राजनैतिक संस्थाएं, यानी राजनीति में, समाज में बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन हुए और इसलिए यहाँ पे एक लाइन खींच देना इतिहासकारों को सुगम लगा। इतिहास में ये डिविजन्स केवल इसलिए किए गए कि पढ़ने में सुगमता रहे, क्योंकि ये बहुत लंबा समय है। लेकिन कोई ऐसा देखा गया कि जब बहुत बड़े परिवर्तन हुए, ऐसा लगा समाज की धारा ही परिवर्तित हो गई, तब हमने ये डिविजन्स करे। सल्तनत काल से भारत में आक्रमणकारी भारत में आ गए और भारत में जो मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हुआ, तब हम देखते हैं राजनीति के नए तरीके, समाज में नई संस्थाएं हम देखते हैं, यानी एक बहुत बड़ा परिवर्तन था और इसलिए हम यहाँ से मध्यकाल को मानते हैं। सल्तनत काल में हम देखते हैं गुलाम वंश, लोदी वंश,
इस तरह हम 5 वंश देखते हैं, तुगलक वंश, सैयद वंश, और उसके बाद हम मुग़ल काल की शुरुआत मानते हैं, जब मुग़ल बादशाह बाबर ने दिल्ली पर आधिपत्य जमाया, और यहाँ से हम मुग़ल काल मानते हैं। कब तक मानेंगे हम मध्यकाल को? 16वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियाँ भारत आ गईं। हम कह रहे हैं अंग्रेज़ों के आने तक, हम इसको ये भी कह सकते हैं यूरोपियन कंपनियों के भारत में आने पर। और उसके बाद फिर से हम देखते हैं राजनीति में बहुत बड़े परिवर्तन, समाज में नई संस्थाएं, और तब से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास को हम 800 से भी शुरू मान सकते हैं, 1200 से भी मान सकते हैं, या इसके 2 डिविजन्स इस प्रकार कर सकते हैं कि एक समय हुआ पूर्व मध्यकाल 800 से 1200, और उसके बाद मध्यकाल 1200 से लेकर 16वीं शताब्दी में।